तेरा इसमें ही जा रहा है, पेपर में भी इसमें गया था। इश्यूड अ चेक, जब मैं तुझे 2850 का चेक फाड़ के देता हूँ, उसके बाद तू मुझे थोड़ी डिस्काउंट दे। 2850 कब दूंगा मैं, चेक में अमाउंट कब लिखूंगा, वंस आई गेट द डिस्काउंट, द नेट अमाउंट आई राइट, राइट। सो पेड एंड रिसीव्ड अमाउंट्स आर ऑलवेज आफ्टर डिस्काउंट। टॉपिक जी, ध्यान रखना इस चीज का। बाय परचेज अकाउंट विच कॉलम, बैंक कॉलम, बैंक कॉलम, कितना 2850, 2850, this is cash purchase. What about discount receipt? नोट मध्ये जाणार, yes or no? So note, this is cash purchase, sorry, discount received on second will be recorded in JP. Discount received on second will be recorded in journal proper. Sorted. Next one. Received a check on account from Hemal for 3250 in full settlement of 3300. Think about it. Would it be bank or cash? How will you treat that check as? Cash or bank? सोचो सोचो सोचो। Why cash? हाँ, ऐसे नजर जानी चाहिए। देखो, कैश बुक में कभी भी चेक रिसीव करते हो ना, बी अलर्ट, किसी और दिन पे डिपॉजिट तो नहीं हो रहा है, नीचे चेक कर लो। इज इट गेटिंग डिपॉजिटेड ऑन सम अदर डे? यस। सो राइट नाउ यू ट्रीट दैट चेक एज कैश एंड नॉट बैंक। यू गॉट इट? क्योंकि अभी बैंक में डिपॉजिट नहीं हो रहा है, तो फिलहाल उसको क्या ट्रीट करना है, कैश। जिस दिन डिपॉजिट करोगे तभी बैंक टू कैश। तो अभी क्या एंट्री करनी है, बैंक टू हेमल या कैश टू हेमल? कैश टू हेमल, कैश कॉलम 3250, शॉर्ट नरेशन चेक रिसीव, शॉर्ट नरेशन चेक रिसीव। दिस इज हैपनिंग ऑन 5th. व्हाट अबाउट डिस्काउंट? JP, चाहिए डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट अलाउड? allowed, अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड, पैसा आया तो डिस्काउंट अलाउड ऑन 5th will be recorded in JP. discount allowed will be recorded in JP. Is that clear? Fine. करें आगे। Deposited the above check into bank. What type of entry you pass? Bank. Contract, which is bank to cash. Contract. बराबर छे? So बैंक में क्या लिखना है? टू कैश। बैंक में टू कैश। कॉन्ट्रैक्ट एकदम आराम से करने का, है नहीं। बैंक में टू कैश, कैश में बाय बैंक। बैंक में टू कैश, कैश में बाय बैंक। C for contra in LF, and this is check deposited. Check deposited. This is happening on 6th. This is happening on 6th. Is this clear? Next one. Comfortable यहाँ तक सब लोग? न समझ में आया तो प्लीज आस्क, स्टॉप मी एंड आस्क। समझाइए भाई ने जी। 8th. Next one. वेदिका, issued the following checks. Issued the following checks का मतलब ही क्लिक होना चाहिए आपको। क्या लिखना है? बैंक। इश्यूड द फॉलोइंग चेक्स, चेक से पेमेंट किया है, जब पैसा गया है और बैंक से जाए, ठीक है। 125 और इंटरेस्ट ऑन लोन बोरोड। व्हाट इज द एंट्री? Bank to interest on अरे अरे अरे, इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक, इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक, एक्सपेंस है ना, इंटरेस्ट ऑन लोन। सो इंटरेस्ट ऑन लोन टू बैंक, सो इंटरेस्ट में टू बैंक, बैंक में बाय इंटरेस्ट। एक्सपेंस एक्सपेंस, by interest on loan, by interest on loan, which column? Bank column. Hello, by interest on loan, that will be bank column. Sorted? Expense expense, issued the check, पैसा आइपा नहीं, आइपा 2000 to Shamal, our creditor, in full settlement of 2200. श्यामल भैया को कितने का चेक दिया? 2000। एंट्री क्या होगी?
व्हाट इज द जर्नल एंट्री? श्यामल टू बैंक टू डिस्काउंट. तो इधर क्या दिखेगा? बाय श्यामल. श्यामल टू बैंक, तो बैंक में बाय श्यामल. विच कॉलम? बैंक कॉलम. कितना? 2000 की 2200? हाँ, 2000 की 2200? 2000. व्हाट अबाउट 200 रुपए का डिस्काउंट? No. अलाउड है कि रिसीव्ड? Received है, right? That's discount received. Discount received on 8 will go in JP. Discount received on 8 will go in JP. Is this clear? पहला चेक इंटरेस्ट के लिए दिया तो इंटरेस्ट टू बैंक. दूसरा श्यामल भैया को दिया तो श्यामल टू बैंक. तीसरा 250 for inserting an advertisement in Indian Express. Advertisement to bank. Indian Express to bank. Advertisement. Expense or income whenever you pay or receive, party's name must be ignored. Is that right? Hello. So buy advertisement account. Which column? Bank column. I think the amount is 250 rupees. Is that right? Yes. This is advertisement expense paid. Advertisement expense paid. ओके, बढ़िया बढ़िया. आगे फोर्थ चेक ₹750 टू खैतान इंडिया लिमिटेड फॉर फैन परचेज फॉर ऑफिस यूज. 4 चेक्स दिए थे. पहला इंटरेस्ट, दूसरा श्यामल, तीसरा एडवर्टाइजमेंट, चौथा गिवन टू खैतान इंडिया फॉर फैन परचेज फॉर ऑफिस यूज. व्हाट आर फैंस? फिटिंग. सो एंट्री By fittings account. fittings, by fittings account. ताबड़तोड़ कैश परचेज ऑफ एसेट है. by fittings account, which column? हाँ, बैंक. वो ABCD चारों चेक किए. चारों चेक इश्यू किया हुआ है आपने. मिला? So this is fan purchase. What if the fan were for personal use? Drawings. तो drawings to bank हो जाते. बराबर से चारों अमाउंट किधर आएंगे? 1 2 3 4. चारों किधर आए? क्यों बैंक में आए? ऊपर हेडिंग देखो, इश्यू द फॉलोइंग चेक्स. पूरा का पूरा पेमेंट चेक से हो रहा है. गॉट दैट? हो गया यहां तक? बढ़े आगे. चलो. द बैंक informed us that the check deposited on 6 September is returned dishonored. 6 सितंबर को जो चेक डाला था वो बाउंस हो गया. 86 नहीं है, वो 16 है. 6 सितंबर वाला चेक बाउंस हो गया. कौन सा था 6 सितंबर वाला चेक? ये हेमल वाला. ये बाउंस हो गया. तो एंट्री क्या होगी डिसऑनर की? सोचो. हेमल टू बैंक. बराबर से आया था तभी बैंक टू कैश टू हेमल, फिर डिपॉजिट किया तो बैंक टू कैश. कैश कैश नलिफाई हो चुका है. गेटिंग इट? सो बैंक टू हेमल बचा था, अभी उसको रिवर्स करना है तो हेमल टू बैंक. इज दिस क्लियर? तो हेमल टू बैंक. बैंक में बाय हेमल. बैंक में बाय हेमल. बैंक में बाय हेमल. बैंक कॉलम 3250. 3250. दिस इज चेक डिसऑनर्ड. अभी याद करो हेमल से जब चेक आया था, हाँ ऐसे देखो, दिमाग चलना चाहिए. हेमल से जब चेक आया था तब वो वाला लाइन पढ़ो सकते. हेमल से जब चेक आया था वो वाला लाइन पढ़ो सकते. हाँ, 50 रुपया क्या था? डिस्काउंट अलाउड था. तो चेक बाउंस हो गया तो डिस्काउंट भी रिवर्स करना पड़ेगा. देखो ऐसे हुआ है, जब हेमल से चेक आया था ना, आपने एंट्री मारी थी कैश डिस्काउंट अलाउड टू हेमल. आपको लेने थे 3300, लेकिन आपने लिए 3250. क्यों? क्योंकि उसने अर्ली पेमेंट कर दी. हमने बोला ले 50 रुपया डिस्काउंट रख, ले 50 रुपया डिस्काउंट अलाउ किया उसको. फिर ये चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया तो आया एंट्री बैंक टू कैश 3250 3250. ये कॉन्ट्रा पास किया हमने, दिख रहा है वहां पे. तो जब कॉन्ट्रा पास किया तब ये कैश गेट्स नलिफाइड. डेबिट क्रेडिट नलिफाई हो गया. अब बचा क्या? बैंक डिस्काउंट टू हेमल. अभी इसको उल्टा करने का तो उल्टा एंट्री क्या बनेगा? हेमल
टू बैंक टू डिस्काउंट टू डिस्काउंट रिसीव नहीं बेटा, अलाउड ही लिखना है। याद है ये बताया, जब भी बाउंस होता है ना तो डिस्काउंट को क्या करने का, उल्टा, जैसा है वैसा उल्टा, जैसा है वैसा उल्टा। अलाउड है तो अलाउड क्रेडिट करो, रिसीव है तो रिसीव डेबिट करो। बात समझ आई? तो यहाँ पर ये जो एंट्री है हेमल टू बैंक तो आपने इधर कर ली, बाय हेमल, हेमल टू बैंक तो इधर रिकॉर्ड कर दिया। व्हाट अबाउट हेमल टू डिस्काउंट? हेमल टू डिस्काउंट अलाउड विल गो इन नोट, और नोट में क्या लिखने का, रिवर्सल ऑफ डिस्काउंट अलाउड, रिवर्सल ऑफ डिस्काउंट अलाउड ऑन 9 will be recorded in JP. Reversal of discount allowed will be recorded in JP. What happened in Sika? Bolo. No, I was thinking of the date. We gave the discount on 5th, right? So we have to record 9th over there. अभी bounce हुआ है ना? The day on which it gets bounced will be the day of recording the reversal. ये एंट्री 9th को हो रही है, ये 5th को आया था, ये 6th को किया था डिपॉजिट, और ये डिसऑनर हो रहा है 9th। ठीक है, तो कभी भी याद रखना, जब भी चेक बाउंस होता है तब डिस्काउंट रिवर्स होता ही है, क्योंकि आपने पैसे लिए इसके लिए डिस्काउंट अलाउ किया ना, पैसे ही नहीं आए तो क्या डिस्काउंट, नो डिस्काउंट। मुझे एक बात बताओ, चेक बाउंस होने के बाद हेमल से कितना पैसा लेने का है? 3,300, not 3,250. Now she has to give us 3,000 because that check got bound. हम अगर दिल के बहुत अच्छे हैं, भगवान के आदमी है, और उसने टाइम से पहले पैसा दे दिया, तो हम शायद वापस डिस्काउंट अलाउ कर सकते हैं। ओके, बट जनरल केस में अगर कुछ नहीं दिया तो डिस्काउंट वापस मिलता नहीं। देखो हम दिल के बहुत अच्छे हैं। 10th वन देखो, 10th वन, हेमल पेड कैश फॉर द अमाउंट ड्यू एंड रिटेन द बेनिफिट ऑफ डिस्काउंट। अच्छा है कि नहीं है? अच्छा, हमने क्या किया, वापस उसने 10 तारीख को ताबड़तोड़ पैसा दे दिया, तो हमने उसको डिस्काउंट दिया कि नहीं दिया? दिया है, दिख रहा है वहां पे, रिटेन द बेनिफिट ऑफ डिस्काउंट। कैन यू सी दैट? हेलो, यस। तो हम अच्छे हैं, हमने डिस्काउंट अलाउ किया। एंट्री क्या होगी अभी सोचो, वापस हेमल ने पैसा दिया तो कैश डिस्काउंट टू हेमल, वापस कैश डिस्काउंट टू हेमल, तो कैश टू हेमल, टू हेमल विच कॉलम? कैश कॉलम। कितना? 3250। ओके, अगर हम खड़ूस होते तो कितना लेते? 3,300 पूरा ले ले। ओके, इधर दिया है आपको, क्वेश्चन देख के पता चला, रिटेन द बेनिफिट ऑफ डिस्काउंट, तो विद डिस्काउंट, विदाउट दिया होगा, विदाउट एनी डिस्काउंट, so 3,300. दिस इज हेमल सेटल्ड, कैश रिसीव्ड, हेमल सेटल्ड। व्हाट अबाउट डिस्काउंट टू हेमल? वापस जेपी में। व्हाट हैपेंड? डिस्काउंट अलाउड ऑन 10 विल बी गोइंग इन जेपी अगेन, डिस्काउंट अलाउड ऑन 10 विल बी गोइंग इन जेपी अगेन। माता साहब पॉज નું બટન જ નથી અંદર। Is this clear? हेलो खुशी जी, समझा? चलो, नाउ डिस्काउंट, ये स्टोरी हेमल की वापस थोड़ा रिपीट करते हैं। क्या हुआ था हेमल में, बताओ। पहले हेमल से कैश नहीं मिला, चेक मिला, फिर हमने उस चेक को डाला बैंक में, फिर पता चला वहां से बैंक से फोन आया कि भैया चेक तो हो गया है बाउंस, अकाउंट में पैसा नहीं होगा, सिग्नेचर मैच नहीं हो रही होगी, अमाउंट सफिशिएंट नहीं होगा, व्हाटएवर, कैंसिलेशन होंगे, टोन होगा, व्हाटएवर, चेक हो गया बाउंस, चेक हो गया बाउंस। तो हमने बाउंस की एंट्री की, हेमल टू बैंक टू डिस्काउंट। जब हमने ये एंट्री की ना तो सब कुछ जीरो हो गया, ये तीनों एंट्री का नेट इफेक्ट इज जीरो। दिख रहा है आपको? ये कैश तो ऑलरेडी कैंसल्ड था, कैन यू सी दिस? ये डिस्काउंट अलाउड, ये डिस्काउंट अलाउड, ये कैंसिल हो गया, डेबिट क्रेडिट, ये टू हेमल, ये हेमल ऑन डेबिट, ये कैंसिल हो गया, और ये बैंक डेबिट और ये बैंक क्रेडिट, ये कैंसिल हो गया। जैसे डिसऑनर की एंट्री की सब कुछ हो गया था शून्य, जीरो। वापस हेमल से पैसा लेना बाकी था। कितना हेमल से लेना बाकी था? 3300। लेकिन हम तो दिल के अच्छे, उसने फटाफट टाइम पे पैसा दे दिया, डिस्काउंट मांगा, हमने डिस्काउंट दे दिया। कितना डिस्काउंट दिया? 50 रुपीज। एंट्री क्या करोगे? कैश डिस्काउंट टू हेमल।
वापस से पैसा आ गया हेमल से, अभी कुछ लेना देना बाकी है हेमल का? पक्का खत्म? सब लोग अग्री करते हैं? कुछ लेना देना है हेमल से? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हेमल की स्टोरी हुई खत्म। हेमल की कहानी समझ आई? ऐसी और भी कहानियां आगे आएंगी, जानने के लिए देखते रहिए सब। 15th one, sold goods to Premal at 10% TD and 5% CD and received a check of 3420. Tell me, is it on cash or credit? Sold goods to Premal for cash, दिया हुआ है, right? Cash नहीं दिया, sorry. Received a check दिया, so वही होगा cash transaction. Is that 3420 after discount or before discount locking? पक्का? पक्का मिस्टेक नहीं होगा। Check received, cash received, check paid, cash paid. These are after CDs, right? And is there any need to calculate that CD? फिलहाल no need, right? Because as it is note में जाने वाला है, JP में जाने वाला है। Entry क्या बनेगी? Entry Cash discount allowed. Bank discount allowed. bank discount allowed to sales. Bank discount allowed to sales, right? तो इधर क्या है? 2 sales in bank column. 2 sales in bank column. 3420, correct? अगर CD ढूंढना होता तो ढूंढ सकते? So cash में आएगा। Oh yes, देखो आगे क्या दिया है? Endorsed. Yes. Endorsed check is cash, treated like cash. Very good observation. ध्यान से देखते रहने का। कभी भी चेक रिसीव किया है तो रुक जाने का, चेक रिसीव किया तो आगे पढ़ लेने का, क्या किसी और दिन पे डिपॉजिट तो नहीं हो रहा है, क्या ये कहीं एंडोर्स तो नहीं हो रहा है। तो ये चेक बराबर आया है, लेकिन वेरी नेक्स्ट डे क्या हुआ है? एंडोर्स हुआ है। याद है एंडोर्समेंट? व्हाट डू यू मीन बाय एंडोर्समेंट? आया हुआ चेक हमने किसी और को ट्रांसफर किया, तो विल द मनी रीच आवर बैंक? विल द मनी गो आउट फ्रॉम आवर बैंक? सो एंडोर्स चेक इज ऑलवेज कैश एंड क्या था, नोट भी दिया था। एंडोर्स चेक इज ऑलवेज कैश, परफेक्ट। सो 2 सेल्स, दीज आर कैश सेल्स। व्हाट अबाउट डिस्काउंट अलाउड? इसका जेपी में जाएगा, तो नोट में लिख लो डिस्काउंट अलाउड ऑन 6, discount allowed on 6 will be recorded in JP. Is this clear? 6, 9, 15. Discount allowed on 15 will be recorded in JP. Is this clear? All of you got this? Hello. Yes, sir. मुझे एक बात बताओ, डिस्काउंट ढूंढा तो नहीं, अगर ढूंढना है तो ढूंढ सकते हो अमाउंट? CD 180. 3420 का नियरेस्ट राउंड फिगर ऑन द हायर साइड। Yes, sir. पहले 3500 डालो, वो फिट नहीं हो रहा है, उसका 5% इज 175, तो 3600 डालो, 3600 का 5% इज 180, तो फिट हो रहा है, बराबर है। तो ट्रायल एंड एरर से मिल जाएगा, या वो एक्स मेथड से करो या 100 मेथड से करो, वो भी चलेगा। 18th वाला स्टार मार्क करना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 18th वाला क्या दिया है? एंडोर्स प्रेमल चेक टू कोमल इन फुल सेटलमेंट ऑफ 3500। प्रेमल से कितने का चेक मिला? 3420। वही चेक किसको एंडोर्स किया? कोमल को। क्यों? अपने रिश्तेदार थी वो, क्रेडिटर, पहले गुड्स खरीदा होगा, इसके लिए सेटल किया, राइट? एंट्री क्या हुई? कोमल टू बैंक कि कोमल टू कैश? Cash. कोमल टू कैश। वाई कोमल टू कैश? Because check and एंडोर्स चेक। एंडोर्स चेक कभी भी बैंक में दिखने वाला, आया तो भी कैश, गया तो भी कैश। इज दिस क्लियर? And discount. एंड डिस्काउंट आया ना, वो नोट डिस्काउंट रिसीव, कितने का डिस्काउंट मिला है? तो पूरी जर्नल एंट्री क्या है? कोमल टू कैश टू डिस्काउंट, कोमल टू कैश टू डिस्काउंट। तो ये यहाँ पे क्या आएगा? बाय कोमल। बाय कोमल इन विच कॉलम? कैश कॉलम कितना? 3420। ये दिख रहा है सेम अमाउंट, आया तो भी कैश, गया तो भी कैश। कैन यू सी दैट? हेलो? yes, sir. 18 को एंडोर्स किया। एंड व्हाट अबाउट कोमल टू डिस्काउंट? नोट जेपी। So
So discount received on 18 will be recorded in JP. समझ आ रहा है कुछ? चलो एक बार दूसरी कहानी पे गौर करते हैं हम लोग। कोमल और प्रेमल की कहानी। प्रेमल और कोमल, प्रेमल से चेक आया और कोमल को फॉरवर्ड किया, एंडोर्स किया, बराबर है। किससे आया था? प्रेमल से। किसको एंडोर्स किया? कोमल। लेकिन एंडोर्स किया, इसके लिए कौन से कॉलम में लिखना है आपको? कैश कॉलम। कभी वो बैंक तक पहुंचने वाला नहीं है। ये एकमात्र ऐसा चेक है जो कभी बैंक की शक्ल देखेगा नहीं। आया तो भी कैश, गया तो भी कैश। आया तो मैंने टू प्रेमल नहीं लिखा, टू सेल्स क्यों लिखा? कैश सेल्स, इनकम थी। लेकिन दिया तभी कोमल को सेटलमेंट में दिया, तो इसके लिए बाय कोमल। बात समझ आई? और जब आया तभी डिस्काउंट अलाउड था, जब दिया तभी डिस्काउंट रिसीव था। दोनों जाएंगे जेपी में, दोनों जाएंगे जेपी में। दिस क्लियर? नेक्स्ट वन 18th हो गया, 19th सॉरी 21st। द बैंक हैज सेंट एन इंटीमेशन। देखो बैंक से कुछ भी आता है इंटीमेशन, इसका मतलब ट्रांजैक्शन किसके थ्रू हुआ है? बैंक के थ्रू हुआ है। एब्सोल्युटली राइट। देखो क्या दिया है, बैंक हैज सेंट एन इंटीमेशन स्टेटिंग दैट Mr. Bimal, a customer, has directly deposited 1500 into bank. बैंक टू बिमल, बैंक टू बिमल। बैंक में पैसा आया टू बिमल, बिमल भैया ने डायरेक्टली पैसा डाला। विच कॉलम? बैंक कॉल। बैंक में टू बिमल, डायरेक्ट डिपॉजिट, डायरेक्ट डिपॉजिट। इज दिस क्लियर? डायरेक्ट डिपॉजिट ऑन 21st. Okay. Then the bank had debited our account with 45 for bank charges. What are bank charges? Expense or income? Expense. So entry क्या बनेगी? बैंक चार्जेस टू बैंक। बैंक चार्जेस टू बैंक। तो इधर क्या आएगा क्रेडिट साइड पे? बाय बैंक चार्जेस, बाय बैंक चार्जेस, बाय बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस अपना एक्सपेंस है, सो बाय बैंक चार्जेस। विच कॉलम? बैंक कॉलम। हाउ मच इज दैट? 45। उधर क्यों डेबिटेड दिया, इधर तो क्रेडिट किया है हमने। From bank side, it From will bank be side. debited. Bank will be debited. From our side, it will be debited. बैंक क्रेडिट ही हुआ है ना, डेबिट क्या हुआ है? बैंक But क्रेडिट। जो बैंक उनके लिए they debited. हाँ, बैंक डेबिटेड। याद है आपको? बैंक का मैकेनिज्म ऑपोजिट चलता है। मम्मी पापा का पासबुक देखने बोला था, देखा कि नहीं आपने? बोला कि नहीं ज्यादा खर्चा मत करो, बोलना ऐसे। कभी भी है ना, बैंक का मैकेनिज्म वर्क्स ऑन द ऑपोजिट मैनर। बैंक का मैकेनिज्म वर्क्स ऑन द ऑपोजिट मैनर। वी डेबिट, मतलब अपने को जब पैसा मिलता है हम लोग डेबिट करते हैं। बैंक क्या करता है? अपना अकाउंट क्रेडिट करता है। और जब हम पैसा देते हैं तब वी क्रेडिट बैंक, और बैंक क्या करता है? अपना अकाउंट डेबिट।